कैसर अहमद शेख साहब, सर मरियम नवाज के उसी बयान की जानिब आते हैं। सर कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने का इल्ज़ाम आयद किया है। सर मोदी किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था? अफगान पार्लियामेंट का वो जो भारतीय पैसों से तामीर हुई थी, नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके वहाँ एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर दाग करके किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था, जो उसको बाकायदा VVIP प्रोटोकॉल दिया गया था। जाते हुए उसकी वालदा के लिए शॉल्स रवाना की गई थी, आमों की पेटियाँ रखवाई गई थी। क्या आप इतना बड़ा मुल्क इंडिया जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई है। अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी, मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तब आप नाराज़ हैं। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक ज़ाती फंक्शन पे भी आए, कभी भी आपके कोई भी आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ, तो इज़्ज़त उसको दी जाती है ना। मुझे तो हैरानी है आपकी बात पे। इसमें कोशिश की गई कि बैठ के मसाइल का क्या बैठे बगैर कभी कोई किसी मुल्क का मसला हल हो सकता है। ये बात जुज़वी तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद आपको हैरानी जुज़वी तौर पर दुरुस्त हो रही है। मैं पूरा सवाल दागे देता हूँ। सजन जिंदाल जैसा जो है एक आदमी उस वफ्द में उनके साथ आया था, अगर आपको याद हो। सजन जिंदाल को मरी की पहाड़ियों पर लेकर के और राजो न्याज हो रहे थे। सर मेरा ख्याल है अब शायद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा था। नहीं, मुझे नूरुल आरफीन वाकई आपके सवाल की, क्योंकि ये खामखा के प्रोपेगेंडे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना भी नहीं बातचीत किसी से, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपने यानी पड़ोसी मुल्क जो कि अनफॉर्चुनेटली आपसे उसकी मुखासमत है, आपकी उनकी एक दुश्मनी हो गई है, तो मामला तो तभी हल होंगे ना जब आप आपस में बैठेंगे। या कोई और हल मुझे बता दीजिए, और क्या तरीका है? या किसी मुसलमान मुल्क को डालेंगे बीच में, और या अमेरिका को बीच में डालेंगे। तो जो कुछ करें आप उससे सबसे नाराज़ हैं। ना खुद मिलें, ना अमेरिका की कोई हम कहें कि वो समझौता करा दे, या चाइना करा दे, या कोई मुसलमान ममालिक करा दे। तो मुझे कोई तरीका बता दें ना। आज 74 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप अगर यही करते रहेंगे, एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक अगर वो हमारे मुल्क में आ गए और हमारी उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की, पर्सनल फंक्शन पे आए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं चलो नहीं आए तो अब बता दीजिए, अब बात करके देख लीजिए। टेलीफोन तो उठाते नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मोदी बन गए मैं उनके साथ हूँ इलेक्शन में। ये रिकॉर्ड की बात है कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद वो जाके अमेरिका में जाके सालसी की बात करते रहे। फिर क्या ये हुकूमत, और यहाँ आके सारे का सारा ये हो गया कि जम हो गया, उन्होंने अनेक्स कर लिया और कोई उनको शर्मिंदगी भी नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, देखिए आज मैंने असम्बली में भी कहा, अगर हम बिज़नेस नहीं करते इंडिया से, कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ें, वो इंडिया की चीज़ें दुबई की मार्फत या ईरान की मार्फत हम ले रहे हैं स्मगल होके, वो महंगी ख़रीद रहे हैं। वही अद्वियात, वही सब्ज़ियाँ आज ख़रीद रहे हैं। आपने अपना हर चीज़ बंद कर दी इंडिया, क्योंकि ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट कम है। हर चीज़ हमने बंद कर दी और महंगी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। और कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक कश्मीर का वो वापस नहीं करेंगे एनेक्स जो किया है, तो भाई बैठेंगे तो तब होगा ना कोई बातचीत करें, और इसमें ना एक दूसरे की तानाज़नी करें। कोई एक दोनों ममालिक को चाहिए कि एक मामलात की शुरुआत करें, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई मसला मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हर हुकूमत ने कहा कि वही नारे ही हैं ना, फिर तो एक नारे हैं, खोखले नारे कि 74 साल हो गए कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तो सुनते सुनते क्या हुआ, क्या कहीं डेवलपमेंट हुई, किसी मुल्क ने आपकी सपोर्ट की? तो देखिए नूरुल आरफीन, आप तो इतने सीजनड एंकर हैं, आपको तो ये बात इस तरह करनी चाहिए कि मसाइल का हल किस तरह निकले। चलो तनकीद करना बड़ा आसान है, आप कर लें, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, हर एक पे कर लें। तमाम हुकूमतें हमें अच्छी नहीं लगती, तो मसाइल का हल किस तरह निकलेगा। चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाएंगे। चौधरी साहब, अभी कैसर अहमद शेख साहब ने जो इरशाद फरमाया, ज़ाहिर बात दुरुस्त है। दो मुल्कों के दरमियान अगर ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं तो वो डायलॉग्स के ज़रिए ये सारे मामलात होते हैं। इमरान खान साहब को उसे एक टेलीफोन कॉल के इंतज़ार का ताना जो दिया, मेरा ख्याल है कि वो बात भी दुरुस्त है। लेकिन सर इससे पहले ये बात भी तो है कि जब हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उनके दौरे इक़्तिदार में जो गफलतें, जो कोताहियाँ, जो कमियाँ, जो कजियाँ बरती जाती हैं, वो मसला कश्मीर के हवाले से हो या किसी और हवाले से, उसकी जानिब किसी की तवज्जो नहीं दी जाती। सर
नवाज शरीफ यहाँ आया, उसके हवाले से जो भी बातें अभी कैसर अहमद शेख साहब ने की, मोदी जो यहाँ आया वो आपने मेरे ख्याल है सुनी। लेकिन सर मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में जिस चाव के साथ और जिस ठस्से के साथ मियाँ साहब भी गए थे, जिस उम्मीद और जिस तवक्को पर, आपको लगता है कि वो एक आरजू, वो एक उम्मीद भी उनकी पूरी हुई थी? देखिए, एक बुनियादी बात होती है, आप किसी पार्टी के बारे में, किसी मुल्क के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में आप एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। आपकी एक सोच होती है, एक फिक्र होती है कि वो पार्टी आएगी, वो फर्द आएगा तो क्या करेगी। बीजेपी के बारे में, भाजपाई के बारे में और सोच थी, और ये दोनों पार्टियों की राय जो है वो मोदी के बारे में गलत साबित हुई। तारीख ने गलत साबित किया। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कहा कि ये बुचर ऑफ गुजरात है, इससे कोई बात नहीं हो सकती और ये कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई और आदमी है, इसका मैनिफेस्टो पढ़े। एक तरफ वो पहले उसकी तकरीब हल्फ वफादारी में चले गए, फिर उनको अपने घर बुलाया, फिर इमरान खान उनके जीतने की दुआएं मांगते रहे कि वो जीतेगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। उसके बिल्कुल उलट साबित हुआ, क्योंकि मोदी की बैकग्राउंड को समझे बगैर, मोदी की पॉलिटिक्स को समझे बगैर, उसकी पॉलिटिक्स तो एक नफरत पे खड़ी है, हेट पे खड़ी। और वो जो नफरत थी, वो जो हेट थी, उसको आप पता नहीं क्या समझ रहे थे, दोनों पार्टियां क्या समझ रही। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि मोदी के होते हुए कोई डायलॉग नहीं हो सकते, कोई बात नहीं हो सकती, कि वो किसी और माइंडसेट का बंदा, आप कैसे उससे क्या बात करें, किस इशू पे करेंगे। सो ये एक बुनियादी पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है। राइट सर। महमूद मौलवी साहब, सर अब उसी तकरीर की जानिब में आपको दोबारा लिए चलता हूँ। चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो नफ़रत की पॉलिटिक्स है। इसके अलावा भी कुछ और लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किस बात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपसे पूछूंगा। सर, मरीम नवाज़ का कहना है कि कश्मीर का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल नहीं हो सकता। सर, इमरान खान साहब के बारे में जो भी उन्होंने फरमाया उसको तो आप या तो इस्तरदाद फरमा दीजिए या उसकी तौसीक़ फरमा दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि ये मोहब्बत की सियासत है जो मरीम नवाज़ वहाँ आज़ाद कश्मीर में फरमा रही थी। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान जैसा बुज़दिल, मेरे ख़्याल से ये तो वक्त ने बता दिया। जो आदमी अमेरिका को जवाब दे सकता है तो उसकी हिम्मत और बुज़दिली का जो फ़ैसला है वो अवाम कर चुकी है। देखिए, आज तक अमेरिका के आँख में आँख डाल के कोई बात नहीं कर सकता था। इन्होंने ओपनली उनको टक्के से जवाब दे दिया और दुनिया ने देखा। हर शो में लोग पूछते थे कि जी मुआहिदा हो गया, ये हो गया, तो कुछ भी, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। तो ये मेरा ख्याल से देखें ना, ये जो अभी बात करना यही होगा ना कि स्लोगन्स हैं जो वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है ना। वहाँ पे वो अपने जलसे को कायम दायम रखने के लिए वो अगर वो तनकीद नहीं करेगी इमरान खान के ऊपर तो वो बात क्या करेंगी। उनके पास मवाद नहीं है बात करने को। जिसके पास मवाद नहीं होता है बात करने को तो वो दूसरों पे तनकीद करके और वो उसको हाईलाइट कर रहा है। अपना दे ना, उसके जवाब देंगे क्या है, क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकती कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा कर लिया और हमारे दौर में ही हुआ, तो वो तनकीद करने के वो बुज़दिल है। देखिए, दूसरे को बुज़दिल बोल के आप दिलेर नहीं बन जाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।